हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नाउ स्कूल में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस के सीरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर, जो कि क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है। हम लोगों ने अभी तक बैक्टीरिया तक अपना पूरा, वायरस तक, विषाणु तक अपना पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है। जिन बच्चों ने उस टॉपिक को नहीं अभी देखा है, वो लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसका, वहां पर जाकर टॉपिक वाइज देख सकते हैं वीडियो और अपने पूरी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले, आप लोगों ने बोर्ड पर टॉपिक पढ़ा हुआ टॉपिक देख कर जान लिया होगा, आज हम फंगाई या फिर कवक पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आपने अपने घर पर फंगाई, या मेरे हिसाब से ये आपकी पूरी बुक का या फिर आपके चैप्टर का सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल जो टॉपिक है वह फंगाई है, कवक है। कैसे? आपने अपने घर पर देखा होगा रोटी पर क्या, जैसे आप 2 दिन के लिए जो आपके पास ब्रेड होती है उसको 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए रख देते हैं, गर्मी के मौसम या ठंडी में 2 दिन के लिए, तो उस पर एक रुई की तरह, कॉटन की तरह उस पर व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर के वो पड़ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें ऊपर, जैसे कहते हैं उसको फंगाई लग गया, कवक, वो पड़ जाते हैं। उन्हें सब्सटेंस एक पड़ता है ग्रीनिश और येलो कलर का, येलो या पीला या फिर हरा कलर का, उसी को हम लोग फंगाई या फिर कवक कहते हैं। जैसे ये रेनी सीजन या फिर जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय यह ज्यादा अधिक मात्रा में पड़ते हैं। आपका जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड को आप जब 1 या 2 दिन के लिए रख देते हैं तो उस पर किस तरह के स्पॉट पड़ते हैं, देखिए उस पर येलोइश और ग्रीनिश, इस तरह के आप देखेंगे। जैसे ही आपका ब्रेड है, ब्रेड पर आपके कहीं कहीं देखेंगे इस तरह छोटे छोटे वो सब्सटेंस पड़ते हैं, ग्रीनिश और येलोइश कलर, ग्रीनिश मतलब थोड़े थोड़े हरे, येलोइश मतलब थोड़े थोड़े पीले कलर के, इस तरह सब्सटेंस या फिर जो लग जाते हैं, आप देखे होंगे कवक, फंगाई, उसे ही फंगाई या फिर कवक कहते हैं। ब्रेड पर या फिर आप देखेंगे आपका अगर जो बेल्ट होता है लेदर का, उसको आप अगर रख देंगे कहीं पर भी बाहर, तो उसमें देखेंगे जैसे ये बेल्ट है तो इसमें खुरदरे जो ऊपर की जो लेयर होती है वह निकल जाती है बाहर, और ये सब जो निकल जाती है सब किसकी वजह से निकलती है? फंगाई या फिर कवक की वजह से निकलती है। और जो ये येलोइश या फिर ग्रीनिश कलर के जो सबस्टेंस पड़ते हैं, छोटे छोटे सबस्टेंस पड़ते हैं आपके कॉटन की तरह ब्रेड पर, उसे ही फंगाई या फिर कवक कहते हैं, और इन्हें फंगाई या कवक कहते हैं। और आप इसके आगे आप समझेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इसके आगे आप समझेंगे कि फंगाई और कवक ये सब, इन सब क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, देखिए आप जब जानते हैं अगर कोई भी चीज, जैसे फंगाई को ले लें या वायरस को, फंगाई या वायरस को ले लें, तो ये जब कभी भी दूसरे लिविंग या फिर नॉन लिविंग, जैसे फंगाई है वो तो नॉन लिविंग पर, वायरस लिविंग पर करता है, ये दोनों दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाकर चिप लगते हैं या फिर उनमें आक्रमण करते हैं, अटैक करते हैं, उनमें जाकर लग के उसे खराब कर देते हैं। तो इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गया है, कोई भी इंसान कुछ भी काम करता है तो सबसे पहले उसकी प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्राइमरी सोर्स फूड या फिर खाने के लिए करता है। तो फंगाई, वायरस हम पढ़ चुके हैं, फंगाई जब है किसी भी ब्रेड हो गया या फिर लेदर हो गया, कहीं पर भी ये जाके कुछ भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर ब्रेड के ऊपर इस तरह येलोइश से ग्रीनिश कलर के सब्सटेंस पड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है फंगाई उस पर जाकर अटैक कर रहा है। इसका मतलब वो फूड या फिर खाने की तलाश में है। इसका मतलब फंगाई खुद से खाना बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। आपने 7th क्लास में न्यूट्रिशन प्लांट समझा होगा, तो इसमें आप यह जान जाएंगे वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इसका मतलब वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। वो कैसे नेचर के होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक्स इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक नेचर होता है, परपोषी नेचर होता है। परपोषी इनका स्वभाव परपोषी होता है, या खुद से खाना नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म या फिर सब्सटेंस पर या डिपेंड होते हैं, उन्हीं के द्वारा या अपना खाना या फिर फूड का
फूड की व्यवस्था करते हैं, वहीं से खुद न्यूट्रिशन या फिर पोषण प्राप्त करते हैं। इसका मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरों पर डिपेंड होकर अपना खाना या फिर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक्स या फिर परपोषी कहते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा फंगाई कैसे नेचर के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। फंगाई, आप इससे पहले आपको एक चीज जान लेना जरूरी है, जब आप प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज बता दूं मैं, भले ही फंगाई हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं लेकिन इन्हें प्लांट्स किंगडम में रखा जाता है, इन्हें पादप जगत में रखा जाता है। तो क्या कहेंगे, फंगाई जो ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, और वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। पहला क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। देखिए अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तभी वो हेटेरोट्रॉपिक नेचर के है ना, अगर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो फिर ये क्या होते हैं, इनमें अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो फिर सीधी सी बात है वो ऑटोट्रॉप्स होते या फिर अपना खाना सनलाइट से खुद बनाते, उन्हें किसी दूसरे सब्सटेंस पर अटैक करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ऐसे प्लांट होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हेटेरोट्रॉपिक्स या फिर हेटेरोट्रॉपिक्स इन नेचर होते हैं, और इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये पर्णहरित युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये था आपका फंगाई का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आप जब देखेंगे आगे देखेंगे यूजेस ऑफ फंगाई। देखिए जितना हो सके साइंस को प्रैक्टिकली पढ़िए। देखिए एक्टिविटी में आपकी बुक में दिया गया है कि देखिए जब आप देखे होंगे घर में हम लोगों के यहाँ हमारे लोगों की मदर जो होती हैं वो खाना बनाती है, फिर सिस्टर जो बड़ी है वो खाना बनाती हैं, तो आटे को गूंथती हैं, उसे कायदे से मलती हैं, जिससे हम लोग रोटी बनाने के लिए वो आटा तैयार होता है, व्हीट तैयार होता है। देखिए जब उसको आटे को फ्लोर को करती हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, वो जो आटे का वो तैयार होता है उसको उस आटे जो तैयार होता है, जैसे आपने बना के रख दी, बनाने के लिए बनाया, लेकिन उसके 1/2/3 पार्ट का ही रोटी बनी, बाकी 1/3 पार्ट बच गया। तो इस 1/3 पार्ट को उसको रख दिया जाता है, लेकिन जब सुबह उठी हमारी मदर उसको फिर से रोटी ब्रेड बनाने के लिए, फिर से ब्रेड बनाने के लिए उठी, तो क्या पाती हैं कि वो जो 1/3 पार्ट है उसमें एक अलग प्रकार की एक्टिविटी दिखाई देती है, एक अलग प्रकार की चीज दिखाई देती है। वो क्या, वो येलोइश कलर या फिर ग्रीनिश कलर का हो गया है, थोड़ा थोड़ा उसमें ऊपर एक रेशे टाइप के पड़ गए हैं, जैसे आप देखे होंगे कि रुई के रेशे होते हैं, वैसे ही उसमें पड़ गए हैं ग्रीनिश और येलोइश कलर के, ग्रीन या फिर येलो कलर के जो पड़ गए, या फिर व्हाइट थोड़ा थोड़ा पड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा, यह जो फ्लोर है या फिर यह जो आटा है गूंथा हुआ वह खराब हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, फंगाई आपको कहाँ अटैक किया है, आपके एक सब्सटेंस को फंगाई अटैक किया, उसे खराब कर दिया, उसको खुद का भोजन बना लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं घर पे कि हम किसी भी आटे को रख देंगे, अगर या आटा ही नहीं कुछ भी खाने की चीज आप रख देंगे उस पर पड़ जाएगा फंगाई या फिर फंगाई या फिर कवा उसमें पड़ जाते हैं, अगर उसको आप रख देते हैं तो। यह एक्टिविटी हो गई। यूजेस पढ़ेंगे तो देखिए फंगाई की यूजेस क्या है, आप लोग प्रैक्टिकली देखिएगा तो आप लोगों ने कई बार कई सब्जियां खाई होंगी, पनीर खाया होगा, छोला खाया होगा, वो अलग बात है। आपने नाम सुना होगा मशरूम की आपने सब्जी खाई होगी। आपको मैं मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, फंगाई है। देखिए मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, फंगाई है। तो आप यहां से क्या आपका यूज बनेगा, मशरूम इज अ फंगाई which is used as a food by us। मतलब हमारे द्वारा जो मशरूम है या फिर जो फंगाई है उसको खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो फंगाई है जिसमें मशरूम आता है उसे हम लोग खाने के या फिर फूड के रूप में इसका यूज करते हैं। लेकिन सभी प्रकार के मशरूम, सभी प्रकार के फंगाई को खाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, या फिर सभी प्रकार के फंगाई मशरूम जो खाया जाता है, लेकिन हर प्रकार का जो फंगाई होता है उसे नहीं खाया जाता है, सिर्फ मशरूम जैसे ही कुछ ऐसे
फंगाई होते हैं जिन्हें खाया जाता है। फंगाई लाइक मशरूम वी यूज फॉर फूड, ये आपका हो गया, बट ऑल टाइप ऑफ फंगाई वी डिड नॉट यूज एज अ फूड। तो ये आपका एक क्लियर हो गया। दूसरा ईस्ट, आप एक और नाम देखेंगे ईस्ट। देखिए फंगाई आपका ब्रेड पर, कहीं पर एक ब्रेड हो गया या फिर फ्लोर हो गया या फिर गेहूं में हो गया, प्लांट वांट में हो गया, हर जगह ये डिजीज प्रिवेंट करता है। लेकिन आपको एक चीज जान लेना है, जरूरी है कि ईस्ट जो एक होता है उससे हमारा इडली, ब्रेड, इस टाइप के सब्सटेंस बनते हैं, फूड सोर्स बनते हैं। ये सब फूड सोर्स जो है वो सभी की, इडली और ब्रेड जैसे फूड सोर्स किससे बनते हैं? ईस्ट। और ईस्ट क्या है? फंगाई है। तो आप यहां से क्या पढ़ेंगे? ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इडली और ब्रेड। ईस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ इडली और ब्रेड। तो अब यहाँ प्रैक्टिकली, इसलिए मैंने कहा ये सब्जेक्ट इजीएस्ट और प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि इडली डोसा भी आप खाते हो और ब्रेड भी आप डेली सुबह चाय या फिर रोटी दोनों लेते हैं डेली, एक एज अ न्यूट्रिएंट्स के रूप में, पोषण के रूप में। तो फंगाई में एक ईस्ट होता है, ईस्ट जो होता है उसे किस में यूज किया जाता है? इडली और ब्रेड बनाने में। दूसरा ईस्ट का यूज जो होता है वो वाइन या फिर अल्कोहल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाइन या फिर अल्कोहल को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है। तीसरा आप जब समझेंगे तो मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव में पढ़ाया था कि सूक्ष्म जीवों का यूज जो है वह एंटीबायोटिक्स बनाने में किया जाता है। तो सबसे फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, आपने इसका भी नाम सुना होगा, बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है। आप लोग छोटे हैं लेकिन आप लोग घर में जब पूछेंगे कि मम्मी पेनिसिलिन क्या होता है तो वो बताएंगे कि यह है एंटीबायोटिक्स होता है, छोटे छोटे जितने भी प्रकार के डिजीज होते हैं उनको खत्म कर देता है। तो जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है वह भी किससे बनता है? फंगाई से बनता है। और उस फंगाई का क्या नाम है? पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम नामक एक फंगाई होती है जिससे आपको एंटीबायोटिक्स प्रदान की जाती है। एक एंटीबायोटिक्स आपको मिलती है जिसका नाम क्या होता है? पेनिसिलिन होता है। सबसे फेमस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण फंगाई से होता है। पेनिसिलिन इज मेड अप ऑफ फंगाई एंड द नेम ऑफ दिस फंगाई इज पेनिसिलियम नोटेटम। अब आपको यूजफुल इफेक्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, तब आप जानते हैं हम लोग हमेशा यूजफुल और हार्मफुल दोनों इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। देखिए आपको मैंने बताया कि जो फंगाई होते हैं वो एक तो फूड को खराब तो जरूर कर देते हैं, लेकिन ये उसके साथ साथ प्लांट्स में डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं। प्लांट डिजीज भी प्रिवेंट करते हैं। कई ऐसे प्लांट हैं जिसमें फंगाई की वजह से डिजीज होता है। तो यह भी एक फंगाई का हार्मफुल इफेक्ट है कि फंगाई प्रिवेंट्स डिजीज इन प्लांट्स। जो फंगाई कवक है वह पौधों में रोग उत्पन्न करता है, जैसे लूज, स्मट ऑफ वीट, लूज स्मट ऑफ वीट। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे कि आप देखे होंगे दांत, प्रैक्टिकल। आप ये मत देखिए आप कैसे, आप बुक पढ़ लेंगे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। आप देखेंगे कि आप देखेंगे दांत, एक आपने नाम सुना होगा दांत का, हिंदी में देखिए दांत। यह एक फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज है। कहते हैं डॉक्टर दिस इज अ फंगल डिजीज, बरसात के मौसम में सबको होता है। तो यह फंगल डिजीज है तो क्या होगा? फंगाई की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो दांत होता है वो फंगाई की वजह से होता है। तो इसका मतलब क्या है? फंगाई हमारे शरीर में क्या प्रिवेंट करता है? स्किन डिजीज। हमारे शरीर में स्किन डिजीज का भी एक बड़ा कारण फंगाई होता है। यह भी एक आपका हार्मफुल इफेक्ट्स में आ जाएगा। हार्मफुल इफेक्ट आपके दो हो गए, आपके लिए इतना काफी है, लेकिन मैं एक और टॉपिक बता देता हूँ। जो एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, उनके जो टोज होते हैं, पैर के अंगूठे और उसके बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे इसी तरह स्किन डिजीज जैसे दाग होता है वैसे ही हो जाता है, फंगल इफेक्ट पड़ जाता है।
ये सब फंगाई की वजह से पड़ता है, जिससे वह जब दौड़ते हैं तो उसमें एक सीरियस या फिर एक बहुत ही घातक इंजरी या फिर उसमें गड़बड़ी आ जाती है, इंजरी हो जाती है, जिससे उन्हें दौड़ने में प्रॉब्लम होती है और वह दौड़ नहीं पाते हैं। तो यह सब फंगाई के हार्मफुल इफेक्ट हैं और मैं आशा करता हूँ आपको अब सब समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक लेकर चलेंगे, लेकिन लॉकडाउन है तो आप घर पर अगर ऐसे थोड़े थोड़े टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो आपके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब के लिए थैंक यू, बाय एवरीवन।